नमस्कार, कैसे हो आप लोग? नमस्कार। डिजिटल कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने मुझे इस अपने बाल मेला कार्यक्रम में बुलाया, आप लोगों के बीच आने का अवसर दिया और आप लोगों से इंटरैक्ट करने का, बातचीत करने का, आपके सवालों का जवाब देने का आपने मुझे अवसर दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर। साथियों, आज हमारे साथ जुड़ी हैं राजसमंद से सांसद दिया कुमारी जी, जो हमें बताएंगी कि लोकतंत्र निर्माण में राज परिवारों का कितना योगदान है। दिया जी, मैं जानवी शर्मा आपका डिजिटल बाल मेला में स्वागत करती हूँ। थैंक यू जानवी जी। और बिल्कुल मैं बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के बीच आज इस बाल मेला कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से जुड़ी हूँ और आप लोगों से आपके सवालों का भी जवाब देने के लिए मैं पूरी तैयार हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं किसी एग्जामिनेशन में हूँ, क्योंकि आप लोग जब सवाल पूछना आप लोग शुरू करते हो ना, तो हम लोग बहुत वो हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हो। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और धन्यवाद आपका सभी का कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और आप लोगों ने इस वीसी के माध्यम से मुझे जोड़ा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम बच्चे आपको नर्वस आज नहीं होने देंगे। मैम, जैसा कि आप जानती हैं, आज हम जुड़े हुए हैं डिजिटल बाल मेला के साथ। डिजिटल बाल मेला बच्चों का एक ऐसा मंच है जिससे बच्चे घर बैठे ही अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर ला सकते हैं। अब डिजिटल बाल मेला 2021 बच्चों की सरकार कैसी हो के बारे में आपको विस्तार से बताने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे साथी राघव कल्ला को। राघव, यू मे टेक ओवर। लगता है कि राघव अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। मैं ही आपको डिजिटल बाल मेला के बारे में बताती हूँ। मैम, द थीम ऑफ द इवेंट डिजिटल बाल मेला इज बच्चों की सरकार कैसी हो। Through this, we try to make it aware about the systems and the functioning of the government. Digital Bal Mela believes that children always bring a fresh perspective to the picture. Therefore, we have asked the kids to share their ideas and opinions about the government and issues they would like to resolve if they were a part of it. At the end, the children with the most influential ideas will be given a chance to present themselves in a special seminar at the State Legislative Assembly in a seminar conducted just for the kids. Ma'am, डिजिटल बाल मेला बच्चों की एक टीम है और मैं आपको बता दूं कि इसका सारा काम हम बच्चे ही मिलकर करते हैं। अब इस सत्र में मौजूद हमारी टीम आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है, इसीलिए मैं हमारे साथी आद्या अग्रवाल से दरख्वास्त करूंगी कि वो हम सभी को आपके बारे में बताएं। डिजिटल बाल मेला की टीम की ओर से मैं आद्या अग्रवाल आज के स्पेशल गेस्ट दिया कुमारी जी का आज के ऑनलाइन सेशन में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिया कुमारी जी, दिया कुमारी ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जयपुर के महाराज सवाई भवानी सिंह और उनकी पत्नी पद्मनी देवी की एकमात्र संतान दिया कुमारी को आज कौन नहीं जानता। प्रिंसेस दिया कुमारी अपनी दादी राजमाता गायत्री देवी के छत्रो छाया में पली बढ़ी हैं। यदि यही कारण है कि अपनी दादी के कदमों का अनुसरण करते हुए दिया ने राजनीति का दामन थामा
और जनता की सेवा में अपना सुख खोजा। आज भारतीय राजनीति में देश की सेवा में अपना योगदान देने वाली दिया कुमारी जी राजसमंद के लोकसभा सांसद हैं। वही इसी से पहले वो राजस्थान विधानसभा में सवाई माधोपुर में विधायक भी रह चुकी हैं। धन्यवाद। थैंक यू आद्या। मैम, अब हमारे साथी आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं और उन सबके सवालों को हम लेंगे, लेकिन पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमें अपने राजनीतिक अनुभवों के बारे में बताएं। जी, मैं तो यही कहूँगी जानवी जी कि मेरा जो राजनीतिक अनुभव है बहुत ही अच्छा रहा है और 7 वर्षों से मैं राजनीति में हूँ। इससे पहले मेरी जो दादी साहब थी वो राजनीति में थी और उसके बाद ज़्यादा परिवार का राजनीति से इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहा। इवन दो मेरे फादर ने एक इलेक्शन फाइट किया था जयपुर से, उसके बाद मैं राजनीति में आई और सवाई माधोपुर से विधायक थी और उसके बाद फिर वहाँ भी बहुत मुझे अच्छा लगा जनता के बीच रहना, जनता की कोई भी समस्या होती थी उसका समाधान निकालना। चाहे हमारी उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, तो बहुत सारे हमारे काम हुए, बहुत सारी सड़कें बनी, बहुत सारे हमारे स्कूलों के काम हुए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि जितना हो सके उतना हर व्यक्ति की समस्या का समाधान निकालें और मुझे बहुत आनंद आया लोगों की हेल्प करने में। और उसके बाद मैं लोकसभा का चुनाव लड़ी 2019 में राजसमंद क्षेत्र से, जो कि बहुत नया क्षेत्र था मेरे लिए और मैं उनके लिए भी नई थी क्योंकि मैं वहाँ कभी भी पॉलिटिकली वहाँ मेरा आना जाना नहीं रहता था। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया और मुझे 5,51,000 वोटों से जिताया और लोकसभा में अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, मैं एमपी बनी। और यहाँ भी मुझे काम करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैं, हमारी ट्रेन रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है, बाकी भी जो गाँव की समस्या या किसी भी प्रकार से कोई भी बात होती है, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं लोकसभा में उनकी बात मजबूती से रखूँ और जितने भी अपने डिपार्टमेंट्स हैं या हमारे जितने मंत्री हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी चीज़ों का, सभी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे, उसमें मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी जो मेरी है उसको निभाने की कोशिश करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये काम करते हुए, जनता की सेवा करना। वैसे तो परिवार में भी मेरे पिताजी सेना में थे, आर्मी में थे और उनको महावीर चक्र भी मिला। जब 1971 वॉर में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके बहुत सारी टेरिटरी पाकिस्तान की कब्जा ली और उसकी बहुत अच्छा उनको उसका परिणाम भी मिला, उनको महावीर चक्र मिला। और उनकी बेटी हूँ मैं, तो उन्होंने भी जनता की और देश की सेवा की और उन्हीं संस्कारों में मैं पली बड़ी हूँ और इसी के साथ अब मेरा पॉलिटिकल और राजनीतिक जीवन भी जुड़ा हुआ है। तो मैं यही सोचती हूँ, यही मेरी विचारधारा रहती है, मानसिकता रहती है कि हर व्यक्ति की हम लोग हेल्प करें, मदद करें और हर व्यक्ति का जीवन हम और ऐसे कैसे अच्छा बना सकते हैं और आसान कैसे बना सकते हैं। तो उसी पे मैं पूरा फोकस रहता है मेरा। रोजगार के लिए भी मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, महिलाओं को भी हम लोग एम्पावर कैसे कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण में भी मेरा फाउंडेशन काम कर रहा है। हम लोगों ने 4 सेंटर्स खोले हैं राजसमंद, सवाई माधोपुर और जयपुर में। उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं हर क्षेत्र में उनको, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, चाहे उनको किसी भी योजना से जोड़ना हो, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। मेरा फोकस स्कूल्स में भी है कि मैं चाहती हूँ मेरी कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल्स अच्छे हों, स्कूल्स की पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए वहाँ पर, अच्छी टीचिंग मिलनी चाहिए बच्चों को। जो जिस तरह का वातावरण हम लोग चाहते हैं जो प्राइवेट स्कूल में है वो गवर्नमेंट स्कूल में भी मिलना चाहिए। तो बिल्कुल जी जी, थैंक यू मैम। I have a question, please. आपने बताया कि आपको इतने सारे वोट्स मिले, क्या राजनीति में आने के बाद आपको राज परिवार से होने का फायदा हुआ? क्या लोगों का प्यार ज्यादा मिला? देखिए, राज परिवार जो हमारे अर्स्टवाइल रॉयल फैमिलीज थे, उनको एक तो है कि जनता को डेफिनेटली थोड़ी क्रेडिबिलिटी तो है, क्योंकि सब परिवारों ने अपने ज़माने में, अपने समय पर जब वो लोग एक्चुअल में राज करते थे, उस समय पर उनका कंट्रीब्यूशन
अच्छा रहा है सभी जगहों में, चाहे किसी भी जगह की आप बात करें, जयपुर की अगर बात करें, क्योंकि मेरा परिवार जयपुर से है, तो चाहे हम जयपुर एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हम जयपुर में सारे कॉलेजेस हैं, चाहे महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, एमजीडी स्कूल, एसएमएस स्कूल, एसएमएस हॉस्पिटल, जितना हमारा सेक्रेटेरिएट है, वो जितनी भी आज बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ये सब कुछ उस समय बिल्कुल राज परिवार जो थे उन्होंने ही बनाया था, उसके बाद गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये सब चीजें हैं। आज जो जयपुर शहर है, इतना उस समय भी इसको इतनी प्लानिंग से बनाया गया था, वन ऑफ द मोस्ट वेल प्लान सिटीज इन द वर्ल्ड उस जमाने में, जयसिंह जी ने जब जयपुर को बसाया। और उस समय की जो सड़कें हैं वो आज भी आप देखो इतनी चौड़ी हैं और अभी तक चल रही हैं। वो नई सड़क नहीं बनी है वो पुराने शहर में, वही पुरानी सड़कें चल रही है, वही ड्रेनेज सिस्टम हमारा इतना अच्छा है कि अभी तक वो चल रहा है और अभी तक इतनी जनसंख्या बढ़ गई, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी तरह से उसका सब कुछ चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी राज परिवारों की ही देन थी। तो मैंने जयपुर का उदाहरण दिया, वैसे ही और भी जगहों पे सभी ने कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा उनका रहा है और उसको देखते हुए लोगों में डेफिनेटली बहुत श्रद्धा है, बहुत स्नेह है, लोगों का आशीर्वाद भी बहुत मिलता है, तो वो डेफिनेटली बेनिफिट करता है। लेकिन साथ के साथ आज के जमाने में आपको काम भी करना पड़ता है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं राज परिवार से हूँ और मैं कुछ भी नहीं करूंगी और मुझे वोट मिलते जाएंगे, वो नहीं होगा। मैं हूँ उस परिवार से, पर उसके बाद जो मैं करती हूँ आज के जमाने में, वो दैट इज इम्पोर्टेंट, उससे फर्क पड़ता है। वो अगर मैं नहीं करूंगी, जनता के बीच नहीं जाऊंगी, जनता के काम नहीं करूंगी, तो जनता मुझे डेफिनेटली रिस्पेक्ट भी नहीं करेगी और आगे आने वाले समय में मुझे वोट भी नहीं मिलेगा। डेफिनेटली बेनिफिट है कि आप राज परिवार से हो, वो थोड़ा बहुत ये है कि बेनिफिट होता है, लेकिन उसके बाद तो जो आपका काम है वही सब कुछ है। अगर आप वो पुराने उसमें नहीं रह सकते कि भाई मैं तो इस परिवार से हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, तो अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आपको काम उतना ही करना है। और कई बार क्या होता है, लोगों की विचारधारा होती है, जैसे मैं राजसमंद में चुनाव लड़ने गई और सवाई माधोपुर से भी जब लड़ी, तो लोगों ने कहा ये तो राजकुमारी है, ये अपने महलों से निकलेगी या नहीं, हमारे क्षेत्र में जब जीत जाएगी उसके बाद इसको हम कैसे मिलेंगे, ये मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो वो सारी बातों को भी मुझे ओवरकम करना पड़ा और वो एक चुनौती भी होती है, कभी कभी थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी होता है, लेकिन फिर भी आप अपना बेस्ट करें। मैं मानती हूँ कि अगर मैं पूरी मेहनत करूंगी, लगन से मेहनत से काम करूंगी, तो डेफिनेटली लोग भी मुझे इस काम को पसंद करेंगे और मुझे दोबारा अपनी सेवा करने का भी अवसर। जी मैम। साथियों, अब हमारे सभी साथी एक एक करके सवाल पूछेंगे और मैम को ध्यान से सुनेंगे। फ्रेंड्स, आपको मालूम मैं पूछ सकता हूँ? है अपनी बारी का इंतजार करना है और खुद को म्यूट रखना है। तो आज का सबसे पहला सवाल मैं दूंगी हमारे साथी काव्य गालिया। काव्य। नमस्कार मैम, मेरा नाम काव्य गालिया है, मैं कुशलगढ़ से हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि राज परिवारों की जिंदगी आम आदमियों से कितनी अलग होती है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। मैं नहीं मानती कि ज्यादा अलग होती है। एक कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें कई बार क्या होता है कि आप कुछ इनहेरिटेंस है, जैसे कि हो सकता है कि मैं पेरिस में रहती हूँ, लेकिन उस पेरिस के साथ जिम्मेदारी भी मेरी उतनी ही बड़ी, उसको लुक आफ्टर करने के लिए जितना कुछ मुझे काम करना पड़ता है, जितना मुझे स्टाफ रखना पड़ता है, जितना मुझे एक्सपर्ट्स रखने पड़ते हैं, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट मुझे करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। ये सब चीजें भी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाहर वालों को नहीं दिखता। इतना आसान नहीं होता है जस्ट बिकॉज आप बड़े जगह, बड़े महल में रह रहे हो, बड़े घर में रह रहे हो, वही सब कुछ नहीं है। उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है साथ के साथ। और मेरे लिए तो मैं कहूँगी, मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो मैं जब बच्ची थी, छोटी थी, तो मैं बहुत अलग अलग शहरों में गई थी और एक नॉर्मल आर्मी हाउस होता है उसमें भी रही हुई हूँ, दिल्ली में पढ़ी हूँ, उससे पहले नसीराबाद में थे हम लोग, आगरा में थे हम लोग, उसके बाद फिर मैं जयपुर आई। तो मैं तो काफ़ी मेरे पेरेंट्स ने ये मेक श्योर किया, उन्होंने ये बहुत ध्यान दिया कि मैं अपने आप को ये ना समझूं कि मैं अलग हूँ या मैं सो एंड सो हूँ या मैं ऐसे नहीं सोचे। उन्होंने मुझे बहुत ही नॉर्मल तरीके से मेरा पालन पोषण किया, और जैसे कि एक नॉर्मल उस जमाने में ऑफकोर्स जैसे कि
जो भी कोई नॉर्मल लोग होते हैं वही चीजें मैं करती थी। एक नॉर्मल, कई बार बस से स्कूल भी जाती थी जब दिल्ली में थी उस समय। एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक साधारण बच्चे की तरह मैं भी वही चीजें करती थी जैसे कि आप लोग करते हो। डिफरेंस ये है कि डेफिनेटली आपका घर बड़ा है जयपुर में, लेकिन दिल्ली में तो मैं एक नॉर्मल हाउस में रहती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है आप हमेशा पब्लिक आय में रहते हो, आपको लोग थोड़ा ज्यादा नोटिस करते हैं। आप क्या कर रहे हो सामान्य जीवन में, आपके जीवन में आप क्या क्या कर रहे हो, वो थोड़ा सा ज्यादा लोग उसका प्रचार प्रसार होता है। तो उसकी वजह से आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है कि आप अपने जीवन में क्या क्या करते हो उसको भी थोड़ा सोच समझ के आपको करना होता है। और बाकी तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई आज के जमाने में कोई अंतर है, ज्यादा कोई अंतर मैं नहीं मानती। मैं जनता से ज्यादा और सवाल कर सकता हूँ। मैं ख्वाहिश आप मुझसे सवाल पूछे। जानवी दीदी, अब मैंने कोई टॉपिक लर्न नहीं करा। आप कोई भी सवाल पूछ लो, कोई बात नहीं, फिर भी आप मुझसे सवाल पूछे। वन ट्यूशन। कोई बात नहीं, हम अगला सवाल ले लेते हैं हमारे साथी मनीष ठाकर का। मनीष आप पूछिए। सबसे पहले जानवी आपको मेरा धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैम आपको मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं मनीष ठाकर राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि रियासत से रियासत तक राज परिवार का लोकतंत्र की मजबूती से राज परिवार किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। कहते हैं राज निर्माण के अंदर राज परिवार का अमूल्य योगदान रहा है, कैसे? मैंने इस सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर पहले दिया ही है कि क्या क्या योगदान राज परिवारों का रहा है। पूर्व राज परिवारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैंने अभी जयपुर का उदाहरण दिया कि जयपुर चाहे SMS हॉस्पिटल की बात करें, चाहे यहाँ हम लोग अधिकतर जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं जो उस जमाने से चल रहे हैं उनकी बात करें, चाहे हम रोड्स की बात करें जो हमारे पुराने शहर में रोड बनी है, ड्रेनेज बनी है, हमारा मैं सोचती हूँ हॉस्पिटल, एयरपोर्ट भी जो है, बाकी भी बहुत कुछ है जो मेरे परिवार ने जयपुर में किया। और जो आज जो सेक्रेटेरिएट है वो भी उसी समय से बना हुआ है। अब ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है। हम लोग आज मॉन्यूमेंट्स की बात करें जहाँ से बहुत टूरिज्म हमारा बड़ा है, वो भी उसी समय के बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं। ऐसे ही और भी स्टेट्स ने उतना ही कंट्रीब्यूशन उनका भी रहा है। तो ये सारा तो जो उन्होंने किया वो है। और आज के ज़माने में ज़्यादातर सभी राज परिवारों का कम से कम एक कोई ना कोई सदस्य पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है। क्यों है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जनता का जुड़ाव राज परिवार से है, चाहे ये बात किसी को अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन हम सब जानते हैं वास्तविकता तो ये है कि राज परिवारों ने जो उनके परिवार ने किया, जो उनके पूर्वजों ने किया, उस चीज को आज भी जनता मानती है और रिस्पेक्ट करती है। और इस वजह से कोई ना कोई सदस्य राजनीति में होता है। राज परिवार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता आगे बढ़ के कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो मुझे भी हमारी पूर्व CM साहिबा ने कहा था कि आपको पॉलिटिक्स में आना और सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ना है। मैं आगे होके नहीं गई थी कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है या मुझे टिकट दीजिए। ऐसे ही और भी हमारे राज परिवार की जितने भी आज पॉलिटिक्स में है, मुझे लग रहा है उनको भी किसी पॉलिटिकल हमारी जितनी भी पार्टीज है उन्होंने कहा होगा कि आप पॉलिटिक्स में आओ, क्योंकि आपको लोग मानते हैं, आपके परिवार को लोग जानते हैं। और थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ कि एक ऑनेस्टी भी होती है उससे रिलेटेड कि भाई ये राज परिवार से है, इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, कम से कम ये पॉलिटिक्स में आएंगे तो कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, इनके परिवार ने ऑलरेडी इतना कुछ किया है तो शायद इन्होंने भी वो संस्कार सीखे हैं परिवार से और उसी दिशा में ये भी अपना काम करेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है, मैं मानती हूँ ये पक्का एडवांटेज भी है। और कई बार इसको आपको कई इसमें डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप अगर राज परिवार से हो तो लोग कई बार सोचते हैं कि पता नहीं मिल सकेंगे, नहीं मिल सकेंगे, काम करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादातर जितने भी सदस्य राज परिवारों के आज राजनीति में हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है पहले भी और आज भी करते आए। तो मैं मानूंगी कि ऐसा मेरे हिसाब से
ये है अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी पटियाला के महाराजा हैं, हमारी पूर्व सीएम भी महारानी थी धौलपुर की और राजकुमारी थी ग्वालियर की। ऐसे और भी पता नहीं कितने मुख्यमंत्री और मंत्री होंगे जो कहीं ना किसी राजघराने से का वो होगा बिलोंग करते होंगे। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि है जो ऑटोमेटिकली होता है और हमारे बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में। जी जी अगला धन्यवाद मैम, धन्यवाद। शगुन अग्रवाल का। शगुन गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून शगुन। Ma'am, I'm Shagun. I read in Maharani Gayatri Devi School. Yes, good. Yeah. Also there for some time. मेरा क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ और आपकी पॉलिटिकल लाइफ दोनों अलग अलग है, तो आपके बच्चे आपकी पॉलिटिकल लाइफ से क्या सीख रहे हैं? मेरे बच्चे मेरी पॉलिटिकल लाइफ से थोड़ा दूर ही रहते हैं क्योंकि अभी वो सब पढ़ रहे हैं और वो उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन अब क्या है कि मेरे दोनों जो बड़े वाले बच्चे हैं वो तो उन्होंने कॉलेज से भी पास आउट कर लिया, तो वो मेरी हेल्प करते हैं बहुत कुछ। मैं उनकी एडवाइस भी देती हूँ बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि काम भी हमारा जो दूसरा मेरा काम है जो हमारे स्कूल्स में चलाती हूँ उसमें मेरी हेल्प करते हैं, मेरी फाउंडेशन में वो मेरी हेल्प करते हैं और मेरे जैसे हमारे होटल्स हैं उसमें भी वो मेरी मदद करते हैं। पर मेरे पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा इंटरफेयर अभी नहीं करते, अभी वो अपना पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं और हमारे जो घर में दूसरी चीज़ें हैं उन कामों में मेरा हाथ बटाते हैं। और बिल्कुल, और मुझे वो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे मुझे वो स्पेस देते हैं, मुझे वो मतलब ऐसे तंग नहीं करते, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आपको भी पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घर पे मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाती, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को समझते हैं और वो मुझे जब मुझे काम के लिए ट्रैवल करना होता है तो मुझे वो कुछ भी ऐसे नहीं करते कि आप क्यों बार बार जा रहे हो, आप तो घर में ही नहीं रहते, आप तो हमेशा अपने राजनीति में लगे रहते हो, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं कहते वो मुझे बहुत प्यार से वो मेरे को समझते हैं और बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे बच्चे ये बात समझते हैं और मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे पॉलिटिकल करियर में। जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, मेरे वन क्वेश्चन प्लीज। यस। जी नमस्कार, मैं उत्तराखंड से रिद्धि कोटली आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब एक राजा जनता का सेवक बन जाता है तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? हाँ रिद्धि, मैं आपको कहूँगी कि मैं कभी अपने आप को राजा समझती नहीं थी और ना मैं कभी राजा बनी, तो मुझे इसका सच्ची में जवाब नहीं पता। मैं तो शुरू से ही जनता की सेवा करने के लिए ही मैंने पॉलिटिक्स में एंटर किया, पॉलिटिक्स में मैं आई और उसी भावना से मैं काम कर रही हूँ। और ये तो आपको बात पूछनी चाहिए जिनको एक्चुअली उस समय के लोग जिन्होंने ये वो ज़माना देखा कि जब राजा एक्चुअली राज करते थे, महाराजा राज करते थे। मैंने तो वो देखा ही नहीं टाइम, इसलिए मुझे पता ही नहीं। मैं तो 70s में पैदा हुई हूँ, तो मुझे तो बस यही पता है कि जो मैंने देखा है वही देखा और आज मैं पॉलिटिक्स में हूँ और काम कर रही हूँ। मैंने अपने पिताजी को जरूर देखा कि मेरे पिताजी बहुत ही भावना से काम करते थे कि कभी भी कोई समस्या होती थी, जयपुर में कहीं भी कोई व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है या राइट्स होते थे और कुछ होता था, वो बिना किसी चीज़ के इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाते थे उसकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। मैंने नहीं देखा मेरी जो दादी साहब थी वो भी अगर जयपुर में या जयपुर के आसपास कोई भी प्रॉब्लम होती थी किसी को, तो उसी वक्त वो जाके उसकी मदद करते थे। चाहे धरने पे बैठना होता था तो धरने पे भी बैठते और उसकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाते थे। तो मैंने ये देखा ये संस्कार और मैंने सुना है कि एक मतलब जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने जरूर काम किया। तो उस समय बिल्कुल ही ऐसे काम, मतलब वो जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से वो बिना किसी बायस के, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति की मदद करना, हर व्यक्ति की बात को सुनना और उसके लिए प्रयास करना कि हम लोगों को हेल्प सबकी करनी चाहिए। किसी के भी जीवन को हम लोग अगर आसान बना सकते हैं, कुछ और ज़्यादा उसको किसी भी तरह से खुशी दे सकते हैं किसी प्रकार की, तो मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा काम है और मैं उसी दिशा में चल रही हूँ। मैं उनके जो मार्गदर्शन मुझे मिला उनका,
उसके हिसाब से मैं बिल्कुल चलती हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमको बहुत ही रोज में रखते हैं, पूरे समय वो खुद काम करते हैं और उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको भी पूरे समय वो होते हैं कि आपको जनता का काम करना है, जनता की सेवा करना मैम मैं कर सकता हूँ सवाल? मैम मैं कर सकता हूँ सवाल? मैम, क्या आपके बच्चे राजनीति में जागरूकता रखते हैं? क्या आपको लगता है कि बच्चों को भी राजनीति के बारे में बताया जाना चाहिए? हाँ, मैं मानती हूँ कि डेफिनेटली बच्चों को राजनीति में छोटी उम्र से ही आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो इसको परस्यू करना चाहिए। और स्कूल में भी पॉलिटिकल साइंस को और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि और भी छोटी क्लासेस में शुरू करना चाहिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके बारे में आप पढ़ोगे, इसके बारे में थोड़ा आपको ज्ञान मिलेगा और थोड़ा उससे फर्क पड़ता है जब आप पॉलिटिकल लाइफ में जाओगे। तो अगर आप वो सब्जेक्ट आपने लिया है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो डेफिनेटली आपका काम भी और ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप पॉलिटिक्स में आगे के जाते हो कभी। और बिल्कुल मैं कर सकता हूँ सवाल? बच्चों को भी न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए। आजकल लोग ज़्यादा न्यूज़पेपर देखते ही नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना न्यूज़ आजकल क्या हो रहा है, जो करंट अफेयर्स है उसमें रुचि रखनी चाहिए। हमारे पहले जो कुछ हुआ, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था इंडिया का, पहले क्या था, अब क्या है, क्या चेंजेस आए, उसमें डेफिनेटली बच्चों को इंटरेस्ट भी रखना चाहिए। और अपना कुछ अगर कई बार बच्चों की तरफ से कुछ सुझाव आता है तो बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल अलग होता है, बहुत अच्छा होता है। तो हम लोगों को भी एज जनप्रतिनिधि हम लोगों को भी बच्चों से पूछते रहना चाहिए, बिकॉज बच्चों को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। बच्चे बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, उनकी जो बात मन से निकलती है या उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होता है। हम लोगों को भी आप लोगों का पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और आज जिस बाल मेला जिस तरह से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक उसी का उदाहरण है। और आगे आने वाले समय में हमको और भी आप लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए। आप लोगों से भी हमको पूछना चाहिए कि आपको क्या देखना है। नेक्स्ट जनरेशन तो आप हो ना, आप ही तो ओवरटेक हमको करोगे, आप ही तो लीडर्स बनोगे फ्यूचर। तो आपका योगदान बहुत बहुत है। अभी जी, अगला सवाल पूछेंगे हमारे साथ अक्षर से सवाल हाँ, नमस्ते नमस्ते जी जी। हाँ मनीष जी, हाँ इसका जवाब भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया कि पहले में पॉलिटिक्स में मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे राजनीति में आना है। हमारी जो पूर्व सीएम थी वसुंधरा जी, उनसे मैं पारिवारिक हमारे अच्छे संबंध हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आप सोशल वर्क कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो लोगों को आपके ट्रस्ट के माध्यम से, फाउंडेशन और स्कूल के माध्यम से, तो व्हाई डोंट यू गेट इनटू पॉलिटिक्स, आप राजनीति में आओ, मेन स्ट्रीम में आओ आप। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सवाई माधोपुर से विधायक का चुनाव लड़ो। तो ऐसे मैं पॉलिटिक्स में आई। मेरा कोई प्लान्ड पॉलिटिक्स में आने का ऐसा कोई विचार था नहीं उस समय, लेकिन उस समय मैं आई और मैं तो उस समय उनको ये भी कहा था कि मैं 5 साल सीखती हूँ आपके साथ रहते कि आप लोग काम करते हैं, आप कैसे काम करती हैं, और उसके बाद हो सकता है मैं चुनाव लड़ूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, आपको लड़ना है। तो फिर मैंने अभी किया और फिर वहाँ से मैंने सवाई माधोपुर से एमएलए का चुनाव किया। ऐसी मेरी एंट्री हुई, कोई प्लान नहीं था। और मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सभा हुई थी जयपुर में 2013 में। उस समय में उन्होंने मुझे पार्टी में लिया और उन्होंने बहुत मुझे सम्मान दिया और उसी समय मेरी भारतीय जनता पार्टी में मैंने प्रवेश किया और उसके बाद मुझे टिकट। I have question, Lipi.
repeat your questions or we won't have time for new questions. So we move on now to Jayan's question. Jayan, thank you, Janvi. Can I ask आपका डिजिटल बाल मेला के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा आज का प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों को 25 वर्ष के बाद क्यों चुना जाता है और राज्यसभा के सदस्यों को 30 वर्ष के बाद क्यों? ऐसे क्या अंतर क्यों रखा गया है? देखिए कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस, थोड़ा एज आपको भी नहीं लगता क्या कि 25 साल तो कम से कम सिर्फ 25 तो ज्यादातर लोग अपनी एजुकेशन को ही चला रहे थे, कोई लोग मास्टर्स कर रहे हैं या कोई पीएचडी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है 25 तक आप में थोड़ी मैच्योरिटी आती है और व्यक्ति थोड़ा सा एजुकेशन उसकी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाती है, कोई लोग तो उसके आगे भी पढ़ते और वो थोड़ा स्टेबल होता है, वो समझदार होता है और वो एक अच्छा समय है जब वो यंग भी होता है, क्योंकि 25 तक आप मैच्योर भी हो जाते हो, एट द सेम टाइम आप यंग भी हो, तो वो एक अच्छी एज है कि आप उसमें उस समय आप भी लोकसभा में आप चुनाव में अगर आपको टिकट मिलती है तो मुझे लगता है इस वजह से वो एज जो रखी है वो एज इस वजह से वो उसका लिमिट वो है, और अगर उसको और कम आपको लगता है कि कम होनी चाहिए, जयन जी आपको लगता है कम होनी चाहिए? नॉर्मल राज्यसभा के 30 वर्ष क्यों है, फिर उसके तो 25 वर्ष उसको भी 25 करने के लिए मैं आपका सुझाव आगे तक ये अच्छा सुझाव है, इसको मैं आगे तक भेजूंगा, होनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ जानवी दीदी सवाल? अगला सवाल है हमारे साथी सिद्धि कोहली का, उसके बाद हम आपके भी सवाल लेंगे। जानवी आप मेरे पहले भी बारी नहीं आई थी। अगला सवाल आप ही का लेते हैं, चिंता ना करें। इससे पहले सिद्धि कोहली अपना सवाल पूछे। मैंने पूछ लिया। क्या मैं कर सकता हूँ जानवी दीदी? आप पूछे। मैम आपका राजनीतिक करियर लंबा रहा है, आप माधोपुर से विधायक भी रही हो, वर्तमान में सांसद है। मेरा आपसे नागरिकों से जुड़ा हुआ सवाल है। मैम आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? मैम बिल्कुल धन्यवाद आपका। मेरे वैसे 7 साल ही हुए हैं, तो पॉलिटिक्स के 7 साल ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी मुझे भी लगता है कि बहुत समय हो गया। पर मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि नागरिकों का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर पॉलिटिशियन, जनप्रतिनिधि या प्रशासन कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहे और नागरिक वहाँ के या सिटीजन वहाँ के लोग, वहाँ की जनता वहाँ की नहीं चाहती, तो किसी कीमत पे वो चीज अभी नहीं कर सकती। तो नागरिकों का तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान, और आप लोगों के सुझाव से, आपके सहयोग से, आपके साथ से ही हम लोग कोई भी डेवलपमेंट का काम हो या कोई भी आगे किसी भी जगह पे विकास का काम हो, वो आप लोगों के साथ मिलके ही हम आगे उस चीज को बढ़ा सकते। और अगर कोई समस्या होती है वो भी आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता पड़ता कि जेन्युइन समस्या है या ऐसी ही। तो ये सबसे बड़ा आप लोगों का योगदान है। और जैसे कि हम किसी भी स्कीम को ले लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की कोई भी स्कीम को ले लें, स्वच्छ भारत को ले लें, स्वच्छ भारत में भी जैसे सब जगह जो टॉयलेट्स बने हैं सब जगह, और उसके अलावा भी उसमें भी अगर नागरिक बोलते कि नहीं हमें नहीं करना है तो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन उसमें नागरिकों का, देश की जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है और साथ और सहयोग रहा। उसके अलावा भी जैसे हम बात करते हैं किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने की, सफाई अभियान की बात करते हैं, तो सफाई में भी अगर गंदगी, हम लोग तो गंदगी को नहीं फैलाएंगे जब तक आप लोग उसमें हमारा साथ नहीं दोगे, तो उस चीज को हम सक्सेसफुल कैसे बना सकते। प्लास्टिक मुक्त भारत या वृक्षारोपण, इसमें जब तक कि जनता का साथ नहीं देगी, आप जो भी हम लोग करना चाहते हैं उस चीज के बारे में आपको भी ऐसा फीलिंग नहीं आएगी, आपको लगेगा नहीं कि ये चीज होनी चाहिए, तब तक हम लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। तो इससे आप लोगों के साथ ही हम लोग किसी भी चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो आप लोगों की इच्छा है, जो आप लोग चाहते हैं, जैसे आप लोग आपके देश को, हमारे देश को देखना चाहते हैं, वो आप लोगों के साथ मिलकर ही पॉसिबल है। तो जनता का तो बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी रहेगा। और जो जैसा जनता चाहती है, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है, तो आप लोग अगर किसी को आपको लगेगा कि ये व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति हमारा काम ठीक से कर रहा है, तो
बिल्कुल उसको आगे भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगेगा वो व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको नेक्स्ट टाइम मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जनता सर्वोपरि है। मैं तो मानती हूँ आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा मेरे लिए भी आपका बहुत मान सम्मान है और आप लोगों के साथ मिलकर ही हम लोग किसी चीज को आगे बढ़ा सकते जी देखिए आपके साथियों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बहुत उत्सुक है वो आपसे सवाल पूछने के लिए। देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो बस हम थोड़े सवाल और ले लेते हैं। अब हम लेते हैं हमारी सबकी ताशवी का सवाल। ताशवी आप दीदी आपने मेरा बोला था। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम तश्वी शर्मा है और मैं अहमदाबाद जिले से आपसे बात कर रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि अपने क्षेत्र में जाने के बाद आप कौन सी चीजें दूर करना चाहती हैं और पॉलिटिक्स में भी आप क्या क्या दूर करना चाहती हैं? बिल्कुल मेरे क्षेत्र में मेरी जो प्रायोरिटीज है, जो प्राथमिकताएं हैं वो ये है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दे रही हूँ कि हमारी सड़कें अच्छी हों, हमारे जो स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग्स अच्छी हों, वहाँ पर हमारे बच्चियों को एनरोलमेंट ज़्यादा हो और बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो रही। दूसरा हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण काम है क्षेत्र का, वो है कि हमारी जो अभी भी मीटर गेज ट्रेन चल रही है, रेलवे ट्रैक मीटर गेज है, उसको ब्रॉडगेज करने के लिए उस पर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। बाकी महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सशक्त बनाया जाए, उस पर भी मेरा फोकस रहता है। और भी बहुत सारे स्थानीय काम होते हैं, हर पंचायत का अलग काम होता है, हर विधानसभा का अलग वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट का काम है उस पर मैं फोकस करती हूँ। और जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो, उस पर भी मेरा फोकस रहता है। हमारे डिजिटल गांव योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी उसमें भी राजसमंद को जोड़ा गया है। उसमें भी हमारे हर पंचायत में एक डिजी सेंटर बनाया गया है। वहाँ पर डिजिटल इंडिया जो योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें सारी स्कीम से वो वहाँ पर दो लोग बैठते हैं और वो दो जो गाँव के ही होते हैं, जो भी हमारे यूथ होते हैं, वो वहाँ पर वो सेंटर चला रहे हैं और सारी गवर्नमेंट की योजनाओं को जनता से जोड़ते हैं ताकि उन सब योजनाओं का हर व्यक्ति को लाभ मिल सके। और भी बहुत सारे काम है जो मेरी प्रायोरिटी है और मैं बिल्कुल अपने फोकस उसी पे रखती हूँ। और पार्लियामेंट में भी सारे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं रखती हूँ और हर प्रकार से मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारे काम प्राथमिकता से करूँ और पूरा 100% प्रयास करती हूँ कि सारे काम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हमारे साथियों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। भारत अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम पारस है और मैं आपका इस लाइव सेक्शन में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मैम मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम हमें नौकरी के लिए पेपर देना। मेरा भी एक प्रश्न है। पारस, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ हमें राजनीति में आने के लिए पेपर क्यों नहीं देना पड़ता, नौकरी में आने के लिए हमें पेपर देना पड़ता है। मैम ये क्या कारण है? अब क्या करें, ये जो जैसे भी है, लेकिन मैं भी मानती हूँ कि शिक्षित लोगों को, एजुकेटेड लोगों को राजनीति में आना चाहिए और उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और मैं तो कोशिश हम लोग तो कर ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोग हों, उनको भी अवसर मिले। और ये तो अब जो है वो तो नियम बनाए हुए हैं, लेकिन हाँ आप जो कह रहे हो वो सही है। एजुकेटेड लोगों को अवसर मिलना चाहिए और इसमें भी योग्यता बहुत ज़रूरी है। आप कितना काम कर सकते हैं, आप में क्या ऐसे गुण है जिससे कि आप एक अच्छा, आपका एज ए जनप्रतिनिधि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऐसे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में शायद बहुत चेंज हो। नमस्ते मैम। अपना सवाल हम लेते हैं हमारी साथी अनाड़ी अग्रवाल का। अनाड़ी अपना सवाल पूछिए, बाकी सब प्लीज अपने आप को म्यूट करें। नमस्ते आपको कैसा लगता है मैम? जी सुन पा रही हैं? हाँ, आप सुन
सुन पा रही हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते। के साथ कैसा लगता है? आप रिपीट करो एक बार और, सुनाई नहीं दिया। मैम जैसे आप शिक्षा से भी कैसा लगता है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम अगला सवाल लेते हैं। हमारी साथी लिपि अपना सवाल पूछे। नमस्ते मैम, मैं लिपि गुप्ता हूँ, क्लास 7 से, और मेरे स्कूल का नेम है ऐसा ग्लोबल। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि पॉलिटिक्स में क्या लड़ाइयाँ होती हैं क्या, और वो ज़्यादातर हार्म करती हैं क्या? ये नेक्स्ट माय क्वेश्चन ले लीजिएगा प्लीज। पॉलिटिक्स में ऐसी लड़ाइयाँ तो क्या होती है, हम लोग चुनाव लड़ते हैं तब अब दोनों पार्टीज अलग अलग अपने कैंडिडेट्स होते हैं, सभी पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाती हैं और उस समय चुनाव होता है और आप उसके कुछ रिजल्ट आते हैं। ऐसी कोई लड़ाई पॉलिटिक्स में होपफुली नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। और कई बार विचारों की लड़ाई होती है क्योंकि विचारधारा हर पार्टी की अलग होती है, तो उस हिसाब से उसमें ज़रूर है कि आपकी थॉट प्रोसेस अलग होती है। लेकिन ऐसा कुछ जैसे लड़ाई आप कह रहे हैं ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती है। दिया जी, मैम क्या बात मेरी आवाज आ रही है? साथियों की उत्सुकता ज्यादा इसलिए अब हम कुछ सवाल एक साथ ले लेते हैं। जानवी दीदी क्या बात मेरी आवाज आ रही है? जी, एक एक करके हम दूसरे साथियों के सवाल एक साथ ले लेते हैं और फिर मैम उन सबका साथी जवाब जानवी दीदी क्या मेरी आवाज आ रही है? जी अनादिया, आप पूछे। नमस्ते मैम। थैंक यू जानवी दीदी। मैम जैसे आप शिक्षा से भी जुड़ी हुई हैं, तो आपको स्कूल के बच्चों के साथ कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल उनके साथ बहुत ही मुझे मज़ा आता है और उनके साथ बहुत सारी उनकी बातें हैं जो वो मुझे पूछते हैं, मैं उन जवाब देती हूँ। मैं भी उनको बहुत सारे सवाल पूछती हूँ। जब मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरे दोनों स्कूल जो है पैरिस स्कूल और महाराजा स्कूल, दोनों में मैं रेगुलरली जाती हूँ। मतलब मैं हफ्ते में 4 दिन तो कम से कम मेरी स्कूल में मैं जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था बच्चों से इंटरेक्ट करना, गेम्स खेलना, उनसे बातें करना। लेकिन अब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता मेरे स्कूल में जाने का, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे टाइम इतना नहीं मिलता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ इंटरेक्ट करना। तुम कैसे में चलूँ? ललिता, आप मेरे से बात करें। नमस्ते मैम। आज हमारे साथियों की उत्सुकता बहुत ज्यादा है और समय कम, इसलिए हम ललिता के सवाल पर बढ़ते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं ललिता बाबर नागपुर से आपका इस डिजिटल पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके स्वागत के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ का कुछ आएगा, रत्न मिलेगी तुझको जब सागर तय में जाएगा। कुछ ना मिला समझना, कुछ ना मिला समझना, रुकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। दिया कुमारी जी, आप राज परिवारों में बड़ी बड़ी हैं, इसलिए आप राजतंत्र को भली भांति जानते हैं, साथ ही आप लोकतंत्र को भी अच्छी तरह जानते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या डिफरेंस है? मैंने जैसे इस सवाल का मैंने पहले भी जवाब दिया कि मैंने राजतंत्र वाला जमाना देखा नहीं, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। ये मेरे पिताजी जब महाराजा बने उसके 1 साल बाद ही हमारी सब कुछ बदल गया और ये राजतंत्र ही रहा। और मैंने तो ये लोकतंत्र ही देखा है, तो मैं तो ये कहूँगी कि लेकिन हाँ, मैंने कहानियाँ सुनी है कि उस जमाने में क्या होता था और मैंने मेरे पूर्वजों से और मेरे पेरेंट्स से मैंने सीखा है कि हमको जनता की सेवा करना सबसे ज़्यादा, चाहे उस जमाने की आप बात करें, राजतंत्र की बात करें या लोकतंत्र की बात करें। मेरे परिवार से मैंने ये सीखा है कि नहीं, आपको बिना किसी स्वार्थ के, बिना पक्षपात के 36 कौमों का विकास करना है, सबको एक साथ लेके
आगे बढ़ सकते हो। और ये इसी भावना से मैं काम करती हूँ कि जनता की सेवा करती हूँ। थैंक यू मैम। अगला सवाल मैम आपका मुझे लगता है सवाल पूछे। जानवी दीदी मेरी नाना की क्वेश्चन हुनर अपना सवाल पूछे। प्लीज साथी अपने आप को म्यूट करें और हुनर अपना सवाल पूछे। जानवी दीदी प्लीज मेरे नाना की क्वेश्चन है, प्लीज जानवी दीदी। नादी तुम अगली बार मिलेंगे। लगता है हुनर यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या कर वर्षा का सवाल लेते हैं। मैम क्या मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ प्लीज? आप यहाँ है हुनर, क्या आप यहाँ है? अपना सवाल पूछे। मैम क्या मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ प्लीज? जी आप अपना सवाल पूछे। मैं आपको श्वेता खंडल आप अपना प्रिया प्लीज अपने कर अगली बार आपका सवाल लेते हैं। जी श्वेता। मैम राजनीति की क्या आप स्कूल की पढ़ाई में भी लोगों समझती हैं? बिल्कुल इसका जवाब भी मैंने पहले दिया कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे आपको जब आपका पॉलिटिकल लाइफ आपकी शुरू होगी तो उसमें आपको डेफिनेटली उससे इंटरेस्ट होगी और आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी और आप अच्छी तरीके से सोच समझ कर आप चीज़ें डिसीजन आप ले सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ज़रूरी और एक छोटी उम्र से ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉलिटिकल साइंस बहुत जल्दी नहीं सिखाया जाता, लेकिन सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उसको उसी दिशा में ले जाना चाहिए और बच्चों को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। और जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो हमारे देश में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, क्या होगा भी कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है और बुक्स भी बहुत है पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिक्स की। डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए और अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP है उसमें भी अब सबको जो जिसका एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज करने का भी अब ऑप्शन दिया गया है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी उम्र से भी आप अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जो आप आगे बढ़ाना चाहते हो, परस्यू करना चाहते हो, उसको आप एक छोटी उम्र से ही आप चूज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो भी एक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जी अगला सवाल हम लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मैं राजस्थान के हमारे जिले से हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि बच्चों का क्या राजनीति में रुझान होना चाहिए तथा क्यों? साथियों प्लीज अपने सवालों को रिपीट ना करें। रिया मैम पहले इस सवाल का जवाब दे चुकी हैं। अगला सवाल हम लेते हैं हमारी साथी दीक्षा मोदी का। दीक्षा आप पूछिए। जी नमस्कार, मैं दीक्षा पितानेश्वर जानना चाहती हूँ आपसे कि कोई नौकरी होती है जिसमें वो नौकरी में एंटर होने देते हैं पैसे से। ऐसा क्यों होता है? वो पैसे से भी एंटर होने देते हैं नौकरी में, बिना पैसे क्यों नहीं होने देते? मैम, दिया मैडम, दिया मैम क्या आप यहाँ हैं? साथियों लगता है कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से मैम बीच में ही हमें छोड़कर चली गई है। वापस करने की कोशिश कर रही है, प्लीज इंतजार करें। ओके मुझे कुछ फोन में पूछना था।
जानवी जी आज का बताएंगे। मेरा सेक्शन है, प्लीज मुझे पूछने दीजिए। जी हम सभी के सवाल लेंगे साथ में, बट किसी टेक्निकल इशू की वजह से दिया मैम अभी इस मीटिंग से लीव कर रही है, वो वापस ज्वाइन करने का प्रयत्न कर रही है। ओके जानवी जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर मैं लीव कर दूंगा तो मैं मेरे को रिजल्ट पता चल जाएगा आज का लीड कौन है? मैम वापस आए। वापस ज्वाइन करेंगे। जी मैम वापस ज्वाइन कर रही है। हाँ मैंने, हाँ बिल्कुल जानवी जी, मैंने ज्वाइन कर लिया जी। मेरा क्वेश्चन अलग है, प्लीज मुझे पूछने दीजिए। जी अनाली मैम, अभी मैं अपने नाना के यहाँ पर आई हूँ और मेरे नाना आपको राजसमंद में सिंधेश्वर तालाब में रहते हैं और मैंने देखा है यहाँ पर कि बहुत बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और वो राजसमंद में मेरे नाना ने भी देखा है, जैसे वो एक टीचर हैं, तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, तो वो आपके जैसे कैसे बढ़ सकते हैं, आपके जैसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, अगर टैलेंटेड है तो फिर उनको, मुझे लग रहा है अपने आप ही वो, अगर उनकी एजुकेशन अच्छी हो, उनको सही डायरेक्शन में अगर उनके पेरेंट्स आगे ले जाएं, आगे उनकी हायर एजुकेशन के लिए भी प्रयास करें, उसमें अगर मेरी किसी भी प्रकार से मेरा सहयोग या मेरी हेल्प चाहिए हो या रिकमेंडेशन चाहिए हो तो मैं वहाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों की जनप्रतिनिधि हूँ और ये मेरा दायित्व है, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। और बिल्कुल अगर टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए और मेरी तरफ से भी जो भी प्रयास होगा मैं करूँगी। अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ केंद्रीय विद्यालय राजसमंद में भी खुलना चाहिए, भीम में भी खुलना, भीम में तो सैंक्शन है, उसका भी काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं खुलता है, अभी तक यही प्रावधान है, लेकिन उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रिलैक्सेशन मिले ताकि वहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुले और भी किसी भी प्रकार से कोशिश करेंगे कि वहाँ और इंस्टीट्यूट्स खुले, वहाँ हायर एजुकेशन की भी हमारे और भी जो हम लोग वहाँ पर कोशिश कर सकते हैं कि और इंस्टीट्यूट्स हायर एजुकेशन के लिए भी खुले और बिल्कुल और भी कुछ अगर होगा मेरे लायक तो वो मुझे बताएं, मैं बिल्कुल उसमें सहयोग करूँगी। मैम वन जीव अभ्यारण के लिए भारत सरकार की क्या योजना है? वो बहुत मनित आप अपना सवाल पूछिए। मैम क्या आपको बचपन से ही राजनीति का शौक था? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी राजनीति, जब मैंने 7 साल पहले जब मैं राजनीति में आई तब मैं प्लानिंग से नहीं आई, अपने आप ही ये हो गया और बिल्कुल, लेकिन मैं आई हूँ जब से लेके अभी तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का बहुत मुझे स्नेह मिलता है, बहुत उनका मान सम्मान भी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि मैं जनता की सेवा कर सकती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मैं छोटी थी तब मेरे ऐसे कोई एम्बिशन नहीं थे, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी वैसे, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, मुझे पॉलिटिशियन नहीं बनना था, लेकिन अब जो हुआ वो हुआ, अपने आप ही हुआ। और मैं पेंटिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी तो मैंने आर्ट कोर्स किया है इंग्लैंड से और मैं पहले मेरी हॉबीज बहुत अलग थी, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में मेरा ऐसा था नहीं, लेकिन अब जब आई हूँ तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। जी बच्चों की सरकार कैसी हो, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या कहना है? आपको ये आइडिया कैसा लगा? बहुत अच्छा आइडिया है जानवी जी,
और मैं सबको जिन्होंने इसको जिन्होंने इसका पूरा जो आज का जो ये आयोजन किया और जिसने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपका ये कॉन्सेप्ट और आपका ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरैक्ट करके, आप लोगों से जुड़ के, आप लोगों के सवालों के जवाब देकर, और आगे आने वाले समय में भी फिर से हम लोग मिलेंगे। और थैंक यू सो मच, ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थोड़ा दीदी क्या हमारे इन ऑनलाइन सेशंस में जो बच्चा हमारे साथियों को हमारे गेस्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपनी प्रस्तुति से, दीदी क्या लीडर घोषित कर दिया जाता है। आपके नजरिए से आज का लीडर कौन है? मैं एक को तो बिल्कुल भी चूज करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए तो आप सभी लोग बिल्कुल लीडर्स हो। मेरे लिए सभी आप लोग ने सबने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे। तो बिल्कुल ये आप ही लोग डिसाइड करें कि किसका बेस्ट क्वेश्चन था। मैम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? और आज का लीडर डिजिटल बाल मेला के जो साथी हैं हमारे, उनको मोटिवेट करने के लिए एक मैम आपको किसका अच्छा लगा? मैम प्लीज मैम मेरे को भी एक प्रश्न पूछना है, मैं भी पूछ सकती हूँ? मैम प्लीज बताएं कि आज का लीडर कौन बनेगा? मैं कहूँगी जो नागपुर से है ना, नागपुर से थी, कहाँ से अपने ये जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन एक कविता भी उन्होंने सुनाई थी, ललिता हाँ बिल्कुल। आपका बहुत अच्छा था और बहुत डिफरेंट था, और आपने पूरा कविता भी सुनाई तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी मुझे सभी का बहुत अच्छा लगा। मैम मैंने आपको लोकतंत्र के बेहतर बनाने के लिए नागरिक तभी ललिता के लिए तालियां बजाएं। हमारे लिए निकाला हमारी सारी जिज्ञासाएं दूर। इसीलिए अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे साथी लावण्या राठौर को कि वो मैम के लिए धन्यवाद प्रस्ताव रखें। थैंक यू दीदी। सॉन्ग सभी बीच आए और इस लाइन सेक्शन में हमारी कैलेंडर को वीडियो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं लावण्या राठौर पूरे डिजिटल बाल मेला टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे सवालों का जवाब देकर हमारे मन में उत्साह जगाया। और हमारी पूरी बाल मेला टीम ये कामना करती है कि आप अपने राजनीतिक जीवन में उच्चतम शिखर पे पहुंचे। धन्यवाद। मेरा आपका धन्यवाद। धन्यवाद लावण्या। थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Bye.